हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आपने देखा मार्केट में क्या हुआ। ऊपर खुला, नीचे गया, बॉटम लगाया एंड देन देयर वाज रिकवरी। स्मॉल एंड मिड कैप्स में ज़्यादा रिकवरी हुई। क्या आप अभी समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रिकवरी हुई? इसका मतलब ये था कि उस लेवल पर काफ़ी बाइंग हुई है, राइट। ये 22,000 का लेवल ऐसा है जो कि बहुत ही ल्यूक्रेटिव लेवल है और वहाँ पे बहुत सारे बायर्स अवेलेबल हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप देखें 5 साल में निफ्टी का परसेंटेज ग्रोथ अराउंड 95% के आसपास रहा, राइट। और 10 साल में अब अगर अपन एवरेज देखें तो निफ्टी का एवरेज पी अराउंड 20, 21, 22 रहता है। हम 20 के भी नीचे चले गए आज। नाउ इट्स लेस देन एवरेज पीई ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। मैं 1 साल का नहीं, मैं 10 साल का डेटा बता रहा हूँ आपको। और जो नीचे जा सकता है, बिल्कुल सर नीचे जा सकता है, वो तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पर कितना नीचे जाएगा? 20 पीई टच करना ये एक हिस्टोरिकल नंबर होता है जो 3, 4, 5 साल में एक बार आता है। आप पिछले 20 साल का डेटा उठा के देख लीजिए, ऐसा 3 या 4 बार हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके नीचे जाने का मतलब है कि बहुत ही वैल्यू लेवल्स आ गए हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज मिड कैप और स्मॉल कैप पे इतना करेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि निफ्टी के 5 साल का रिटर्न अराउंड 95% के आसपास था। मिड कैप स्मॉल कैप का 5 साल का अराउंड 180% के आसपास था, राइट। तो ये डाइवर्जेंस बहुत है, क्योंकि जनरली निफ्टी ईयर ऑन ईयर 12% कैगर देता है, मिड कैप अराउंड 15 to 18% देता है एंड स्मॉल कैप अराउंड 18 to 20% प्लस माइनस देते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। व्हेन आई से लॉन्गर, इट्स अराउंड 7 ईयर्स प्लस। आई एम टेलिंग, मैं 5 साल पे भी नहीं बोलता, मैं सही बात बोलता हूँ, 7 ईयर्स एंड अबव। तो जो इतना ज़्यादा ये डिफ्रेंसिएशन और ये जो डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया, ये कैसे कम होगा? या तो निफ्टी उसको मैचअप करे या मिड कैप नीचे गिरे, ताकि ये जो डिफरेंस है कम हो। तो निफ्टी तो उसको मैचअप कर नहीं पाया, बिकॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम आई, ग्रोथ कम आई, कपल ऑफ क्वार्टर्स, 2, 3 क्वार्टर्स, राइट। तो इस वजह से वो हो रहा है। बट आप खुद ये देखें कि अपना इकोनॉमिक ग्रोथ अराउंड 6.2, 6.5% के आसपास है। मेरा ये मानना है कि लास्ट क्वार्टर्स में कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिशन गवर्नमेंट ने कम किया, राइट। तो वो तो साइक्लिक है, 2, 4 साल बढ़ाएंगे, फिर वहाँ से पैसा हटा के दूसरी चीज़ में लगाएंगे, फिर बढ़ाएंगे। तो अगर वो कुछ टाइम के लिए कम भी रहता है, वो वापस कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील, वो कोई बड़ी डील तो है नहीं। तो अगर वो आ जाता है और हम जो हमारा एस्टिमेटेड है अराउंड 6.5, 6.2, तो मोटा मोटा 7% के आसपास प्लस माइनस में अगर हम जीडीपी की ग्रोथ देखते हैं, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स करीबन 12% के आसपास आती है, राइट। कुछ स्टॉक्स में ऑफ कोर्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 4,000 स्टॉक्स हैं, तो कुछ अच्छे स्टॉक्स में जो लार्ज कैप नहीं है उनमें 15-16% भी आ सकती है ईयर ऑन ईयर। तो अभी हम देखें तो हमारा ऑलरेडी आपने देखा निफ्टी नियरली -1 ईयर रिटर्न पे के कगार पे है, और मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी भी कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग ग्रोथ ईयर ईयर दिस ईयर नहीं दिखा रहा है, राइट। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर 11-12% कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ दिखाते हैं तो वी आर बैक ऑन ट्रैक। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा से जिससे पहले क्राइसिस आए, उन क्राइसिस में या तो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, या बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिज़ास्टर था, फाइनेंशियल डिज़ास्टर था, या कुछ ऐसा था जैसे कोविड, अनप्रेसिडेंटेड, राइट। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस बार ऐसा तो नहीं है कि कोई डूम्सडे आ गया हो, कोई लेमन ब्रदर टाइप का क्राइसिस हो गया हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया हो, कोई वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गया हो। इट्स जस्ट हम पहले 5 साल में ज़्यादा भाग गए थे, ज़्यादा डाइवर्जेंस हो गया, तो उसको थोड़ा कम किया जा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मैटर्स आर देयर, वो तो मैंने पहले ही बताया था, जैसे मैंने अपने लास्ट शॉर्ट पे बताया था
कि ट्रम्प साहब अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो वो प्लान भी हो सकता है कि भैया मार्केट्स को गिराओ, और ताकि इंटरेस्टेड पार्टीज कैन गेट इंटर एट ए लोअर कॉस्ट। तो वो भी हो सकता है, बट दैट्स ए इंटरनेशनल मैटर। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की सिचुएशन ये है कि अर्निंग्स आ रही हैं और सब कुछ ठीक चलेगा। सेकंड, अभी कह रहे हैं SIPs रुक गई हैं और पैसा आना कम हो गया। हाँ, हो सकता है इस महीने का पैसा आना कम हो, IPO कम हो गए, पर आप ये सोचिए 200-250 मिलियन डीमेट अकाउंट्स हैं, राइट। एक बार ये मार्केट ने रिवर्स लिया, वो 200-250 वापस 400, 450, 500 मिलियन के करीब डीमेट अकाउंट्स हो जाएंगे, राइट। तो फिर ये वापस से शुरू हो जाएगा। तो ये सिर्फ पेशेंस की बात है, 2, 4, 6 महीने, 8 महीने। इस टाइम पे कंसोलिडेशन का टाइम है, इस टाइम पर अच्छी अच्छी चीज़ें चुनने का टाइम है, अपनी रिस्क, अपनी एपिटाइट, अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके, अपनी समझ से। किसी के बोलने बताने पे कुछ मत करना भैया, अपना रिस्क आप जानते हो, अपनी प्रॉब्लम्स आप जानते हो, अपने पैसे की रिक्वायरमेंट आप जानते हो। तो उस हिसाब से अच्छी चीज़ें खरीदने का, मेरे पर्सनली हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ, वो टाइम आ गया है। और ये कंटिन्यू रहेगा। 6-8 महीने की बात है ना। ये कोई रिकवरी शार्प थी कि 2, 4, 5, 10 दिन में धड़ाम धड़ाम मार्केट गिर गया तो धड़ाम धड़ाम वी शेप रिकवरी ले ले, ऐसा नहीं है। ये 6 महीने में गिरा है। तो आपने देखा है, वी शेप फॉल होता है तो वी शेप रिकवरी होती है, यू शेप फॉल होता है तो यू शेप रिकवरी होगी, तो टाइम लगेगा, राइट। तो बस उसको ध्यान रखें आप, और ये ध्यान रखें कि अर्निंग्स ग्रोथ शुरू हो गई है, GDP का नंबर ठीक ठाक आया है, और कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है नहीं। तो जस्ट स्टे इन्वेस्टेड, बी पेशेंट, बी होपफुल, एंड स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और आपको फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।